आइए जी, कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और कल हमने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम उसी के बिहा पे कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपये, रेट है हमारा 10%। ठीक है, और टाइम हमारा है 2 साल। ठीक है, टाइम है 2 साल। तो बताना इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, देखिए एक तो तरीका जो कल हमने सीखा था कि 10% का फ्रैक्शन होगा हमारा कितना, 1/10। यानी कि पहले कोई वस्तु अगर चीज़ हम 10 से मिलती थी, 10 से बढ़ के कितने हो गए 11 एक साल में। उसी प्रकार 2 साल दिया हुआ है, 2 साल में कितना हो गया 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे 2 साल कितना हो गया 100 यूनिट। ये हो गया हमारा 121 यूनिट। ये जो 100 यूनिट हुआ हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल को, और ये हमारा डिनोट कर रहा है अमाउंट को। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को। ठीक है जी, तो देखिए और यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, यहाँ कितना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी 10। और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में डिफरेंस कितना है 21 का डिफरेंस है। तो ये जो 21 का डिफरेंस है यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो डिफरेंस है हमारा यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 10 रुपये। हमें निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है 21 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 × 10 यानी कितनी 210 रुपये। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। जैसे कि हमारा प्रिंसिपल दे रखा है हमारा कितना, प्रिंसिपल हमें पता करना है। ठीक है, रेट है हमारा 16 से ही 2/3%। टाइम है हमारा कितना 2 साल, और CI कितना दिया हुआ है 650 रुपये। ठीक है, तो बताइए इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो एक तो तरीका था हमारा कि इसकी फ्रैक्शन हम 1/6 लेते थे, और 6 से अगर कोई धन 6 से 1 साल में 2 साल में 6 से 7 हो जाता है। ठीक है, एक साल में। एक तरीका वो था। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्रिंसिपल कुछ मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हम ऐसा क्या मान लें, प्रिंसिपल हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम अपने इच्छा के अनुसार, ताकि कैलकुलेशन हो, जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा इसी के ऊपर टाइम का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा रेट आया 1/6, इस 6 का क्या करेंगे हम पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं। तो यानी प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 36 यूनिट हो गया। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर कर दिए हम आसान करने के लिए। ठीक है, देखिए 36, अगर मान लीजिए कि 36 यूनिट हमारा रेट है, 36 यूनिट पे कितना पहला साल का ब्याज कितना लग रहा है, इसका 1/6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे साल पे कितना ब्याज लग रहा है, दूसरे साल पे भी लग रहा है कितना 1/6 कितना 6 लग रहा है। अब चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे ये कोई हमारा प्रिंसिपल होता था, तो इस पर सिर्फ हम क्या करते थे कि हम सिर्फ इंटरेस्ट लगा देते थे। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट लगा देते थे, तो ये हमारा बन जाता था सिंपल इंटरेस्ट बन जाता था। ठीक है,
तो उसी प्रकार पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर कोई पी है तो उस पर अगर पी पर अगर लगा रेट लगा तो साथ के साथ जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि पी पर भी लगेगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। डेट से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या इसके पहले और कोई रेट है, इसके पीछे और कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो इस पर हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्या इसके पीछे और कोई रेट है और कोई सिंपल इंटरेस्ट है, और कोई प्रिंसिपल है, तो हाँ है, 6 है, तो इस पे लगेगा, यानी इसके पहले इस पे लगेगा, तो इस पे कितना लगेगा, यही लगेगा 1/6। ठीक है, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल करके आया, ये हमारा पहले साल का हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट हो गया, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 यूनिट हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 650 रुपये, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 5 = 65, 50 रुपये। हमसे पूछा क्या था, प्रिंसिपल हमने क्या माना था, 36 यूनिट, तो इसीलिए 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 × 50 कितना हो जाएगा, 0 6 × 5 30, 5 15 3 18, यानी 1800 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि इसका अमाउंट बताइए, ठीक है, इसका अमाउंट बताइए, तो अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 36 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, कितना 13 यूनिट, 36 और 13 कितना हो गया हमारा, 49 यूनिट। 49 × 50 कितना हो जाएगा, 9 × 5 45, 4 4 × 20 4 24, यानी 2450 रुपये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, देखिए इसी पे एक सवाल और लेते हैं। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है हमारा 10%, टाइम है हमारा 2 साल, और CI कितना दिया हुआ है, 840 रुपये। ठीक है, 10 में की फीस कितनी बनेगी हमारी, 1/10। हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो रेट है उसका जो डिनोमिनेटर है उस पर हम पावर टाइम कर देंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा हो गया 20 पावर रेट का, और ये टाइम कर दिए। ठीक है, पावर टाइम कर दिए, कितना हो गया, 100 यूनिट हो गया हमारा। ठीक है, देखिए 2 साल दिया हुआ है, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी इस पर कितना लगेगा, 1/10 लगेगा, ब्याज कितना आएगा, 10। दूसरे पे कितना लगेगा, इसका 1/10 लगेगा, कितना हो जाएगा, 10। अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी पिछले साल का कितना था हमारा प्रिंसिपल, 10, इस पे भी लगेगा हमारा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 1/10 कितना हो जाएगा, 1, यानी टोटल CI कितना हो गया हमारा, 10 10 20 और 1 21, और 21 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 840 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 × 40 कितना हो जाएगा हमारा, 4000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर अमाउंट बोलता तो अमाउंट क्या हो जाता, प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया कितना, 4000, और CI कितना हो गया, 840। तो 4840 रुपये क्या हो जाता है इसका, ये इसका अमाउंट हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम देखेंगे अगले दिन, और अगले दिन हम सवाल लेंगे
जो हमारी 1 साल 73 दिन, 1 साल 72 दिन का सवाल रहता है, उस टाइप का सवाल हम देखेंगे कल। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय।